काफ़ी लोगों का मानना होता है कि जब भी हम हाइलाइट कराते हैं तो बिल्कुल छपरी जैसा लुक आता है। आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या? अगर होता है तो कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाइलाइट किस तरह से की जाती है और एक तरीके से बताऊँगी। वो छपरी वाला लुक बिल्कुल भी नहीं दिखाऊँगी। मैं आपको एक स्टाइलिश तरीके से दिखाऊँगी कि आपको सच में हाइलाइट कैसे करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने हाइलाइटर ये ब्लेंडर पाउडर ले लिया है और इसे हम ब्लीच पाउडर भी कहते हैं। तो इसके साथ हमें ये डेवलपर ऐड करना होता है जो कि इसी के साथ आता है। आपके 3 से 4 लेयर कर पाएगा, तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट है। और मैं एक चीज़ और बोलूँगी आप सभी लोगों को कि जब भी आप इस टाइप की चीज़ें करते हो तो ये ब्लीच पाउडर जो होता है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जब मैं इसे मिक्स कर रही थी ना तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इरिटेशन हो रही थी और छींकें आ रही थी, स्नीजिंग हो रही थी। तो इन सभी चीज़ों से हो सके तो मास्क वगैरह वियर कर लेना। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, जब भी आपको ये करना होता है ना तो आपको लेयर लेयर बहुत पतली लेयर लेनी होती है। अगर आप घर पे ही करने के लिए सोच रहे हो ना कि हाँ भाई हम खुद ही ब्लीच पाउडर ले आते हैं, खुद ही कर लेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत तरीका रहता है। मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताती हूँ कि मेरे साथ एक ऐसा ही एक क्लाइंट आई थी, तो उन्होंने ऐसा ही किया था। तो उससे क्या होता है, उन्हें एक्सपीरियंस तो होता नहीं है कि कितनी लेयर लेनी चाहिए और हमारे फेस पे कैसी लेयर अच्छी लगेगी। तो इन सारी चीज़ों का जो आइडिया है वो ब्यूटिशियन को होता है। तो अगर आप ब्यूटिशियन से कराओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा सजेशन तो यही सब है। बट यहाँ पे फिर भी मैं आपको सिखा रही हूँ कि लेयर किस तरह से की जाती है। तो यहाँ पे आप देख लो यहाँ पे मैंने फॉइल पेपर का यूज़ किया है। ये जिसमें हम रोटियां लपेटते हैं ना, वो फॉइल पेपर है ये। ओके, तो इसमें जहाँ पे ये थोड़ा ड्राई होता है ना वहाँ से आपको इसको लगाना होता है। और लेयर लगाने के बाद मैं यहाँ पे ब्लीच अप्लाई कर रही हूँ, जिसे हम ब्लेंडर भी कहते हैं। तो ब्लीच अप्लाई करने के बाद हमें इसे पैक करना होगा। देखो लेयर जितनी भी लेयर करने हैं ना उन्हें अच्छे से आप पहले ब्लीच लगा दीजिए। क्योंकि ब्लीच अच्छे से नहीं लगेगी तो ये कहीं कहीं लेयर हो पाएगी, कहीं कहीं नहीं हो पाएगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और साथ ही आपको इस पर ब्लीच अच्छे से लगाना है। देखो मैं किस तरह से लगा रही हूँ वो देख लीजिए। और इसमें यार ब्लीच बहुत सारी लगती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाले बॉक्स में आपके पूरे हेड पे हो जाएगा तो आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि अगर आप मार्केटिंग का बात करोगे कि यार पार्लर में इसके चार्जेस क्या चल रहे हैं, तो ये जो सिंगल लेयर है ये आपको 300 400 ऐसे पड़ती है। और कुछ ये डिपेंड भी करता है कि आपका एरिया, आपकी लोकेशन कैसी है, कौन सी जगह से आप अपने हाईलाइट करा रहे हो, ये भी मैटर करता है। और अगर आप इसके बाद कोई और कलर चाहते हो, देखो काफ़ी लोग होते हैं कि गोल्ड कलर ही नहीं मांगते। देखो अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। देखो अब हमने यहाँ पे इसको ब्लीच को पूरी तरह अप्लाई कर दिया। इसके बाद हम फॉइल पेपर को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है और इस तरह से फोल्ड करना होता है। तो देखो मेरे हाथ पे हल्की सी ब्लीच लग गई थी और लिटरली इतनी ज़्यादा मतलब ईचिंग हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो आपको इस तरह से फॉइल पेपर को लपेट देना है और यहाँ पे हमें लपेटने के बाद इसे क्लिप कर देंगे। ओके, तो ये देखो अगर आपके हेयर एकदम वर्जन है, मतलब कि अगर आपने किसी भी टाइप का केमिकल नहीं डाल रखा, मेहंदी वगैरह का यूज़ नहीं करते हो, तो सिंपली आपकी लेयर बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाएगी। और देखो ये हमें देखना होता है कि कहाँ से लेयर अच्छी लगेंगी। तो मैम जो है वो साइड हेयर स्टाइल ज़्यादा रखती थी, तो इसीलिए मैंने इनके हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंग ही हाईलाइट की है। जैसे आप हेयर स्टाइल रखते हो उसी के अकॉर्डिंग हाईलाइट होती है। तो देखो कितनी पतली पतली मैंने लेयर ली है यहाँ पे, ये देख लो। और लेयर कुछ आपको इस टाइप से लेनी चाहिए कि ये ड्राई होने के बाद पूरे हेयर पे फैल जाए। और जब ये फैल के आती है तो बहुत ही ज़्यादा प्रेटी लुक देती है। तो यहाँ पे देखो हमने ब्लीच अप्लाई करनी है और इसी तरह से जैसे अभी मैंने आपको बताया। फिर भी अगर आपको कोई किसी भी टाइप की कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ें बहुत तरीके से समझाती हूँ। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ भी आता होगा। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न है, ये चीज़ें नहीं क्लियर हो पा रही हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए और प्लीज़ देख लीजिए मैंने यहाँ पे किस तरह से ब्लीच अप्लाई की है। और ये ब्लीच बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो प्लीज़ टेक केयर रहिएगा। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ग्लव्स डाल लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे अगर आप बाद में देखोगे तो आपकी जो फिंगर है
हल्के से कभी कभी ऐसा होता है ब्लिस्टर भी आ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप घर पे कर लोगे तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि यार वो छपरी वाला लुक जब ही आता है कि जब आप घर पे कर लेते हो या फिर किसी अनट्रेंड से कराते हो। ओके, तो ऐसी चीज़ें आपको हमेशा पार्लर में जाके ही करानी चाहिए, क्योंकि वो जो ब्यूटिशियन होते हैं ना, वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपके फेस पे कैसा हेयर स्टाइल जाएगा, और जैसा भी आप हेयर स्टाइल रखते हो रेगुलर बेसिस पे उसके अकॉर्डिंग ही आपके हाइलाइट्स होते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है, और देखो फोल्ड करने का तरीका देख लो, कितने अच्छे तरीके से मैं फोल्ड करके दिखा रही हूँ। और अब देखो इसका कलर कैसा आएगा वो भी आपको देखना है, और इसे बीच बीच में चेक भी करते रहना चाहिए। वैसे मैम ने मुझे कहा था कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए और 2 या 3 लेयर ही करना, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे किया है। अगर कभी आपके पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जो कि पूरे हेयर में चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। और देखो हमारे ये 2 साइड तो हो गई है लेयर, अब हम ये नेक्स्ट साइड कर रहे हैं। ओके, तो ताकि ये पूरे हेयर में पूरे बालों में एकदम खिलकी लेयर आए और ये लुक बढ़िया लगे। और तो इसी तरह से हमें करना है, फॉइल पेपर लेना है और इसको अच्छे से हमें ब्लीच अप्लाई कर देनी है। यहाँ पे मैंने वॉश कर दिया था, और गाइस मैं बीच में दिखा नहीं पाई, एक्चुअली कैमरा ऑफ था और मुझे लगा कैमरा ऑन है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल लुक इस टाइप से आया है। ये जो लेयर है ना अभी प्रॉपर ड्राई नहीं हुई है, लेकिन जब ये प्रॉपर ड्राई हो जाएगी ना तो एकदम बालों में खिल के आएगा और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। मैम ने कटिंग भी कराई थी, तो इसलिए कटिंग की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है और इनके क्लीनअप की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपको किसी भी टाइप की कन्फ्यूज़न है या कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट आपके जितने भी डाउट है उन सभी को क्लियर करूँ। और ये हाईलाइट आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे मैंने इनको एक प्रीटी और सिंपल लुक दिया है, क्योंकि मैम जो है वो जेनपैक्ट में काम करती हैं, ऑफिशियल हैं। तो ऑफिशियल जब भी कोई होता है तो हमें इस टाइप का लुक देना होता है कि एकदम नेचुरल लगे और बहुत सुंदर है। मुझे तो बहुत सुंदर लुक लग रहा था। आप लोगों को ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है ना कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ यार लाइक करना, लाइक किए बगैर बिल्कुल मत जाना। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। और मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी पार्लर से रिलेटिव, जो कि आपकी स्किन केयर रूटीन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और साथ ही अगर आप हेयर से रिलेटिव कोई चीज़ पूछना चाहते हो, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल पे आपको एक से एक हेयर स्टाइल, मेकअप और इन सारे प्रोडक्ट की जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ़ यू आर विजिटिंग फर्स्ट टाइम इन दिस चैनल प्रेस बेल आइकन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक ऑल्सो। तो लाइक करे बिगर बिल्कुल मत जाना, एंड सब्सक्राइब। और दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस मैं लाती रहूं और हमारा मोटिवेशन बनता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।